Hello dear student, today we start exercise 12.3 क्वेश्चन नंबर 9। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ ए सर्किल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखिए, ये एक सर्किल है, बिगर सर्किल, इसकी दो डायमीटर दे रखी है ए बी और सी डी, जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, मतलब सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल, जहां पर ये दोनों डायमीटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। क्लियर? उसके बाद देखिए, ओडी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल। ये जो ओडी है, ये इस स्मॉलर सर्किल की क्या है बच्चों? इस छोटे वाले सर्किल की डायमीटर है। सबसे मजे की बात बच्चों, ये ओडी क्या है? रेडियस किसकी? इस बड़े सर्किल की है कि नहीं है? रेडियस की डेफिनेशन क्या थी? सेंटर से सर्किल की बाउंड्री पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए, आप उन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, जो लाइन सेगमेंट बनती है वही रेडियस कहलाती है। देखो, ये सेंटर है बड़े सर्किल की और ये डी है उस बड़े सर्किल की बाउंड्री पर कोई एक पॉइंट, तो ये ओडी जो इस स्मॉलर सर्किल की डायमीटर है वो इस बिगर सर्किल की क्या है? रेडियस है। तो ओडी की वैल्यू क्या होगी? जो इस बड़े सर्किल की रेडियस होगी। आ गई ना बात समझ में? क्लियर बच्चों? अब देखिए, इफ ओ ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मतलब ये ओ ए कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। ये ओ ए क्या है? रेडियस है। किस सर्किल की? बिगर सर्किल की। तो ये ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ डी, ये सब की वैल्यू कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए, रेडियस ऑफ ए बिग सर्किल ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ डी इक्वल्स टू ओ सी, कितना मान लिया? 7 सेंटीमीटर, और इसको हमने दिखा दिया कैपिटल आर से। क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात समझ में? अब देखो, तो जो ये डायमीटर है स्मॉलर सर्किल की, वो कितनी हो जाएगी? डायमीटर कितना हो जाएगा? ये ओडी होगी ना डायमीटर। क्लियर? और इस ओडी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। तो जब ये छोटे सर्किल की डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो इस स्मॉलर सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? तो देखिए, रेडियस ऑफ ए स्मॉलर सर्किल इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू ओडी अपॉन 2, क्योंकि ओडी जो है डायमीटर है स्मॉलर सर्किल की, तो उस डायमीटर का आधा क्या हो जाएगा? उस सर्किल की, उस स्मॉलर सर्किल की रेडियस हो जाएगी। क्लियर बच्चों? तो आर इक्वल्स टू ओडी अपॉन 2, और ओडी की वैल्यू कितनी? 7, तो 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर? ये स्मॉलर सर्किल की रेडियस आ गई। फाइंड द एरिया ऑफ सेटेड रीजन। आपने ये सेटेड रीजन का एरिया निकालना है। एक सर्किल और ये दो, ये बच्चों ये क्या है? ये क्या है? बीसी कॉर्ड है ना। सर्किल की बाउंड्री पर कोई दो पॉइंट है, उनको मिला दीजिए, जो लाइन सेगमेंट बनती है वो कॉर्ड है। और ये क्या है? आर्क है। तो कॉर्ड और आर्क के बीच के रीजन को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड और आर्क के बीच के रीजन को हम सेगमेंट कहते हैं। तो बच्चों ये देखो, एक सेगमेंट ये, दूसरा सेगमेंट ये, दो सेगमेंट बन रहे हैं ना, और सर्किल की रेडियस तो वही है, एंगल भी सेंटर पर बराबर बन रहे हैं, 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे। तो एक सेगमेंट का एरिया निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का एरिया निकल जाएगा। उसको इस सर्किल की एरिया के साथ जोड़ दो, ये स्मॉलर सर्किल की एरिया के साथ जोड़ दो, तो सभी सेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। 3 सेडेड रीजन है, एक ये सर्किल, 2 ये सेगमेंट। तो सर्किल का एरिया निकालो, 2 सेगमेंट का एरिया निकालो, जोड़ दो, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? सेडेड रीजन का एरिया तो निकालना है, तो इतना प्लस ये 2 सेगमेंट का एरिया कर दीजिए, वही आपका क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या है? मैं तो इसी तरीके से बताऊंगा। दूसरा तरीका क्या है? ये सर्किल का एरिया प्लस ये क्या बन रहा है बच्चों? सेमी सर्किल बन रहा है ना, ये डायमीटर है और ये आर्क है। क्लियर? तो ये सेमी सर्किल बन रहा है, तो सर्किल का एरिया प्लस सेमी सर्किल का एरिया माइनस इस ट्राइंगल का एरिया। आ गई ना बस में? इस स्मॉलर सर्किल का एरिया प्लस सेमी सर्किल का एरिया माइनस ये ट्राइंगल का एरिया कर दो, तो भी आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब आपको जो बेटर लगता है आप उससे बनाइए। मैं तो आप डायरेक्ट पता चल रहा है सेगमेंट बन रहा है और एक सर्किल बन रहा है, तो उसी का यूज करके बनाऊंगा। बच्चों, ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पर, तो थीटा इक्वल्स टू कितना है? 90 डिग्री। दोनों के लिए थीटा 90 है, इस सेगमेंट के लिए भी, इस सेगमेंट के लिए भी। और देखो, आप ध्यान से एक चीज को समझिए, ये क्या है? रेडियस। ये भी क्या है? रेडियस। और ये क्या है बच्चों? ये है आर्क। तो
तो ये सेक्टर बन गया, माइनस इस ट्राइंगल के एरिया को कर दो, सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। यही तो होता है ना सेगमेंट का एरिया। तो देखो बच्चों, एरिया ऑफ सेटेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लियर बच्चों, क्योंकि दोनों सेगमेंट का एरिया सेम आना है तो इसलिए 2 इंटू कर दिया। क्लियर। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस 2। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये होता है ना बच्चों, पढ़ रखा है ना। देखो यहां पर से भी पता चल रहा है, ये है आपका सेक्टर, ये 2 रेडियाई और आर्क के बीच का रीजन सेक्टर, और ये है बच्चों क्या, ट्राइंगल। ये OCB एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करो, ये रेड पेन से जो सेटेड रीजन है वही निकल जाएगा, मतलब सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला मैंने 12.2 में बहुत अच्छे से समझाया है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ध्यान रखना, वो जो सेगमेंट है तभी आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे जब जो ट्राइंगल और सेक्टर बन रहा हो। क्लियर। सेक्टर बन रहा है और ट्राइंगल बन रहा है, उन दोनों को माइनस करके सेगमेंट निकलेगा, तभी आप इसका यूज करोगे। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है बच्चों। अब देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर कितना है, ये आर क्या है, एरिया ऑफ सर्किल। ध्यान से देखना, एरिया ऑफ कैसा सर्किल, स्मॉलर सर्किल। लीजिए लिख देता हूं यहां पर, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल। तो इसके लिए रेडियस स्मॉल आर है और वो कितनी है 7/2। तो देखो इसकी जगह में, आर की जगह में 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि शेडेड रीजन में स्मॉलर सर्किल शेडेड है ना। क्लियर। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल निकलेगा। क्लियर बच्चों। प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। बच्चों सेक्टर का एरिया कितना होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्यों लिया, क्योंकि बच्चों जो ये रेडियाई दे रखी हैं आपको, ये जो रेडियाई दे रखी हैं वो कितना दे रखा है, कैपिटल आर दे रखा है, बड़े सर्किल का दे रखा है। तो देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा, कैपिटल आर क्यों लिया, क्योंकि देखो सेक्टर, ये जो रेडियाई हैं ये बड़े सर्किल के लिए रेडियाई है ना, ठीक। तो कैपिटल आर स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि बड़े सर्किल के लिए रेडियाई को हमने कैपिटल आर से इंडिकेट कर रखा है, ठीक। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, एंगल कितना दे रखा है 90। तो कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे बच्चों, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर एंगल थीटा 90 से बड़ा होता तो किसका यूज करते, θ/2 वाले का। क्लियर। फिर फॉर्मूला क्या आता, माइनस कितना आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2, 1/2 नहीं आता। क्लियर। बहुत डिटेल में समझा रखा है। अगर आपने मेरी इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने पुराने चैप्टर्स की लिंक डाल दी है, मैंने उसी में इसको एक्सप्लेन कर रखा है। अब देखिए बच्चों, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कितने बार कैंसिल, 11 बार। 11 इंटू 7 77 अपॉन कितना 2। क्लियर। प्लस 2 इंटू थीटा कितना दे रखा है 90/360। पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7। कैपिटल आर कितना दे रखा है 7 दे रखा है, तो इस कैपिटल आर की जगह में 7 इंटू 7। क्लियर बच्चों। अब यहां पर देखो ये आर स्क्वायर भी ध्यान रखना, ठीक। ये आर स्क्वायर भी कैपिटल आर होगा ना, क्योंकि ये रेडियस भी तो यही है। आ गई बात समझ में। तो ये भी क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये क्योंकि जो भी हम ये सेक्टर और ट्राइंगल की बात कर रहे हैं वो बड़ी सर्किल के लिए बात कर रहे हैं, छोटे सर्किल के लिए नहीं। क्लियर। तो 1/2 कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर। यहां पर जो ये सेगमेंट की बात हो रही है ये बड़े वाले सर्किल के लिए बात हो रही है, तो बड़े वाले सर्किल का रेडियस लेंगे। क्लियर बच्चों। अब देखिए माइनस 1/2 इंटू आर की वैल्यू कितनी 7 इंटू 7 साइन 90। क्लियर। अब देखिए बच्चों 77/2 प्लस 2, 0 से ये 0 कैंसिल, 9 से ये कितने बार कैंसिल, 4 बार कैंसिल, 7 से 1 7 कैंसिल। क्लियर। आ गई ना बात समझ में। 2 2 जा 4, 2 11 जा, ये आ गया। क्लियर बच्चों। अब देखो ध्यान से, ये तो कैंसिल हो गया, 11 इंटू 7 77 अपॉन में कितना बचा 2, केवल 2 ही तो बचा, माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 2 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1। क्लियर। अब देखिए
मैं ऊपर से क्वेश्चन को रफ कर देता हूं और इसका सॉल्यूशन ऊपर हम कर लेते हैं। देखिए बच्चों, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का क्या एरिया आएगा बच्चों, 77/2। अब ये 2 अंदर चला गया, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, तो प्लस कितना 2 × 77/2 माइनस 2 × 49/2। ये 2 इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। क्लियर बच्चों? अब देखिए 77/2 प्लस 77 माइनस 49। देखिए बच्चों 77/2 प्लस 77 में से 49 माइनस करिए, कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 28। क्लियर? 49 में 150, बिल्कुल 28। क्लियर? अब ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम ले लिया, इसके अपॉन में 1 है ना, 2 1 जा 2। देखो ये 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 77 × 1 कितना 77, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 28 2 जा कितना 56, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को जोड़िए, कितना आ गया 13,133/2। सॉल्व करिए बच्चों, 2 6 जा 12, 1 और 3, 2 6 जा 12, 1 और 0, 2 5 जा 10। जो यूनिट दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो आंसर कितना आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर डियर स्टूडेंट? 2 तरीके से बन सकता है, एक तो ये एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट, 2 × एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि कितने सेगमेंट बन रहे हैं 2, और जो ये सेगमेंट बन रहा है उसमें किसका का यूज हो रहा है बच्चों, बड़े सर्किल का यूज हो रहा है। तो ध्यान रखना, बड़े सर्किल का यूज हो रहा है तो बड़े सर्किल की जो रेडियस है कैपिटल आर वो लिखना। आ गई ना बस, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। स्मॉलर सर्किल के लिए तो केवल ये है, जो सेगमेंट है उसमें बड़े सर्किल का यूज हो रहा है। देखो ये रेडियाई, ये रेडियाई और ये आर्क, ये बड़े सर्किल के लिए तो है। क्लियर? माइनस ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में भी तो बड़े सर्किल की रेडियस आ रही है। क्लियर? तो ध्यान रखना, ये सेगमेंट के लिए बड़े सर्किल का यूज हो रहा है, इसलिए रेडियाई भी बड़े सर्किल का होगा, कैपिटल आर। क्लियर बच्चों? बस फॉर्मूला आपको बहुत डिटेल में मालूम है, अच्छे से मैंने समझाया है, इसका यूज करोगे डायरेक्ट आंसर आएगा। देखो दूसरा भी अच्छा है, सेमी सर्किल का एरिया, सॉरी ये स्मॉलर सर्किल का एरिया तो यही रहा, इतना ही आएगा, ठीक, प्लस सेमी सर्किल का एरिया πr²/2, कैपिटल आर हो जाएगा। बस आ गई ना बात समझ में? ठीक, माइनस इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया देखो परपेंडिकुलर है ना, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ये हो गया AB। क्लियर? और हाइट कितनी हो गई, ये OC, सब आपको दे रखा है, AB भी दे रखा है, कितना, ये 7 है, ये भी 7, तो AB कितना होगा 14, डायमीटर 14 हो गई। आ गई ना बात में? तो भी आंसर आपका निकल जाना है। अगर आप इस फॉर्मूले जो आपने 12.2 में पढ़ा है उसी फॉर्मूले से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ऐसा बनाइए, वरना दूसरा तरीका भी मैंने आपको समझा दिया। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों? द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब है, ये फिगर में देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मतलब इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी और ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। मतलब ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। क्लियर? फिर देखिए विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज सेंटर। अब जो प्रत्येक वर्टेक्स है, यानी ये जो ABC है वो वर्टेक्स होते हैं, ठीक, ये जो वर्टेक्स हैं ये सेंटर भी हैं सर्किल के, कह रहा है। क्लियर? और ए सर्किल इज ड्रॉन विथ रेडियस, और सर्किल एक ड्रॉ किया गया है, सर्किल ड्रॉ किए गए हैं जिनकी जो रेडियस है इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। जो ये सर्किल ड्रॉ किए गए हैं इनकी जो रेडियस है, त्रिज्याएं हैं, वो इस ट्राइंगल के साइड के हाफ के बराबर है। क्लियर? जो ये ट्राइंगल की साइड होंगी उनके हाफ के बराबर है क्या, इन सर्किल की रेडियस। अगर ट्राइंगल की साइड A है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, A/2। क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात समझ में? अब ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आपने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये जो रेड पेन से मैंने सेट कर रखा है ना बीच में, उसका एरिया निकालना है। बच्चों कैसे निकलेगा? बहुत ईजी है।
इस ट्राइंगल ABC के एरिया में से अगर आप ये देखो, ये 3 सेक्टर बन रहे हैं ना, ये 2 रेडियाई और ये आर्क, ये 2 रेडियाई और ये आर्क, और ये 2 रेडियाई और ये आर्क, अगर आप इस ट्राइंगल के एरिया में से इस 3 सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो तो आपका शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। अब क्या ये 3 सेक्टर का एरिया अलग अलग है? नहीं, रेडियाई सेम है, ट्राइंगल के साइड के हाफ के बराबर। अब ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो तीनों साइड इक्वल है, ठीक, तो A/2 भी तीनों के लिए इक्वली आना है, मतलब ये रेडियाई ये रेडियाई ये रेडियाई इक्वली आनी है सारी की सारी। आ गई ना बात समझ में? क्लियर बच्चों? ठीक, आ गई बात में। ये ABC सेंटर है सर्किल के, वर्टेक्स सेंटर है कह रहा है ना, ठीक, तो देखो रेडियाई सेम है, एंगल थीटा सेम है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सेंटर पर बनने वाला एंगल 60 डिग्री है, A पर 60 डिग्री, B पर भी और C पर भी एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब थीटा सेम है, R सेम है, तो तीनों का अलग अलग क्यों निकालूं? एक सेक्टर का एरिया निकालो और 3 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे निकलेगा? ट्राइंगल के एरिया से माइनस कर दो 3 × 3 × एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब ट्राइंगल के एरिया में से 3 सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो, ये पूरे में से ये 3 सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो तो यही निकल जाएगा। दिख रहा है ना बच्चों? ट्राइंगल के एरिया में से ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर माइनस कर दो तो यही निकल जाएगा जो रेड पोर्शन से मैंने रेड पेन से शेडेड किया है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना बच्चों? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस 3 × एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर? पहले इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्लियर बच्चों? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल तो दिया है, कितना? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल को तो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 3 × एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? θ/360 इंटू कितना? πr²। अब बच्चों हमें r मालूम नहीं है, हमें साइड तो निकालना पड़ेगा। अब भले इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया हमें मालूम है लेकिन साइड फिर भी निकालना होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस साइड की आधी है, तो जब तक आप साइड नहीं निकालोगे तब तक आपका क्या नहीं निकलेगा? ये सेक्टर का एरिया नहीं निकल पाएगा। क्लियर बच्चों? अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम पहले क्या निकालते हैं? साइड निकालेंगे, फिर r = a/2 होता है तो फिर r निकल जाएगा। क्लियर? तो देखो कैसे निकलेगा। वी नो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC = 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है ना। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC उसका एरिया कितना होता है? √3/4a का स्क्वायर। ये होता है ना, पता है आपको, मैंने इससे पहले भी बताया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ये होता है जो किसके बराबर दे रखा है? 17,320.5। क्लियर? हमें तो a निकालना है तो बाकी चीज a² यहीं रहने दो, बाकी इक्वल टू उधर ले जाओ। देखो a² ये 4 में इक्वल टू उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 17,320.5 इंटू कितना? 4। ये a² के साथ √3 मल्टीप्लाई में इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में √3। देखो बच्चों 17,320.5 इंटू 4, कैलकुलेशन बहुत आसान है, बस आपने समझना है कैसे करना है। √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.73205, 1.73205। अब कैसे हम इसको सॉल्व करें? देखिए बच्चों, ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा। 1 के पॉइंट हटेगा तो 1 लगेगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? पॉइंट के नीचे तो 1 होगा ही ना, इंटू 1 लिख सकता हूं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट, तो 1 के आगे 1 0 नीचे आ जाएगा। क्लियर बच्चों? पता है ना ये रूल? तो देखिए a², देखो ये पॉइंट हटा, इस नीचे को 1.73205 को मैं इंटू 1 भी लिख सकता हूं ना, और यहां पर भी 4 × 1 भी लिख सकता हूं इसको, बात तो एक ही है। क्लियर? अब देखिए
ये पॉइंट हटा तो पॉइंट के आगे कितनी डिजिट है, 8 डिजिट है, तो इस एक के आगे एक जीरो लग जाएगा। कितना आएगा देखो, a स्क्वायर इक्वल्स टू 173,205। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। अपॉन, अभी पूरा काम नहीं कर रहा हूं, देखो पूरा फिर करूंगा, इनटू कितना, 1 के आगे एक जीरो बढ़ गया। क्यों बढ़ा समझ में आया, पॉइंट हटा तो नीचे 1 पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 1 के आगे एक जीरो आ जाएगा। क्लियर, अब देखिए इनटू 4 इंटू 1। क्लियर, ये 4 ऐसे ही रहा, 1 ऐसे ही रहा। क्लियर, अब देखो ये नीचे वाला पॉइंट हटा, ठीक, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, तो ये 1 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5। क्लियर, कोई डाउट, आ गई ना बात समझ में। ध्यान से देखो, पॉइंट हटा, ये 1 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5। आ गई ना बात समझ में, ठीक, तो 5 जीरो मैंने लगा दिए। कोई डाउट बच्चों, ऊपर का पॉइंट हटेगा उसके बाद एक ही डिजिट है, नीचे 1 के आगे एक जीरो लग जाएगा। अब नीचे कितना बच गया, ये पॉइंट हट गया है, कितना बच गया, 173,205। अब इससे क्या हुआ, ये दोनों सेम हो गए और डिवाइड में है ना, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कोई डाउट बच्चों, देखो कितना इजी हो गया सॉल्यूशन, समझ में आया। ध्यान से रखना, अगर मैं इसको इंटू 1 लिख दूं कोई फर्क पड़ेगा, ऊपर भी इंटू 1 कर दूं कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो पॉइंट के आगे एक डिजिट है, पॉइंट हटाओ नीचे एक जीरो बढ़ गया, यहां से पॉइंट हटाओ तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, ऊपर 5 जीरो बढ़ गए 1 के आगे। कोई डाउट, अब देखिए ये दोनों सेम है तो कैंसिल, एक जीरो से देखो 1 जीरो था, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब कितना आ गया, a स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 10,000। क्लियर, 4 इंटू 10,000 करोगे तो 40,000 आ गया। कोई डाउट बच्चों, आ गई ना बात में, 4 1 जा 4, 4 जीरो इसके आगे बढ़ा दिए। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए बच्चों, यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट 4,0,0,0,0। अब ध्यान से देखो, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। ये 2 जीरो है ना पेयर में, तो बाहर एक जीरो आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर पे, ये भी 2 जीरो है, स्क्वायर रूट के बाहर पे एक जीरो आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 200। कैसे निकाला समझ में आया। 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2। अब पेयर के फॉर्म में लो, 0, 2 जीरो है तो स्क्वायर रूट के बाहर एक जीरो आ जाएगा, ये भी 2 जीरो है, स्क्वायर रूट के बाहर एक जीरो आ जाएगा। क्लियर बच्चों, ये जीरो वालों को सॉर्ट करने का तरीका होता है। 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, पेयर के फॉर्म में है ना दोनों जीरो, तो दो पेयर के फॉर्म में देखो, एक पेयर का एक जीरो उतर जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर, ये दूसरे पेयर का भी एक जीरो उतर जाएगा, पेयर के फॉर्म में होने चाहिए, ध्यान रखना। क्लियर, तो कितना, 200 सेंटीमीटर। ए निकल गया ना बच्चों, कोई डाउट, ए निकल गया तो अब रेडियस निकल जाएगी। रेडियस कितनी आएगी देखो, मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में रेडियस निकालनी है, रेडियस r इक्वल्स टू a अपॉन 2। a कितना है, 200 अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना, 100 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों, अब देखिए ध्यान से, आपने क्या निकालना है, इक्वेशन 1 को देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 को देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना, 17320.5 माइनस 3 इंटू 3 सेक्टर बन रहे थे ना, तो 3 इंटू थीटा कितना दे रखा है बच्चों, 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.14 दे रखा है पाई की वैल्यू, इंटू आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है बच्चों, 100 इंटू 100। क्लियर, आर 100 तो दे रखा है ना, निकाल दिया आर इक्वल्स टू 100। ठीक, अब देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया बच्चों, 17320.5 माइनस, देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये कितने बार कैंसिल, 6 बार कैंसिल। क्लियर, 3 से ये कितने बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल। क्लियर बच्चों, 2 से ये 100 कितने बार कैंसिल, 50 बार कैंसिल। कोई डाउट, ध्यान से देखो, जो जो कैंसिल हुआ, 60 से ये 6 बार, 3 से ये 6 2 बार, 2 से ये 100 50 बार, क्या बचा, 3.14 इंटू 100
इंटू 50, यही तो बचा ना, 3.14 इंटू 100 इंटू 50। देखिए बच्चों 17320.5 माइनस 3.14 इंटू 100 करो तो ये पॉइंट हट जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ जाएगा 314। 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 0.2 प्लेस पीछे चला जाएगा और कितना आ जाएगा 314, क्योंकि 1 के आगे 2 जीरो है ना तो 0.2 प्लेस आगे चला गया तो 314। कोई डाउट? अब देखो इनटू कितना 50, अब सॉल्व करो 17320.5 माइनस 5 4 जा 20, 2 5 1 जा 5 में 2 7, 5 3 जा 15, यहां पर 0 आ गया। कोई डाउट? दोबारा देख लीजिए 5 4 जा 20, ठीक, यहां पर 5 1 जा 5 में 2 7, 5 3 जा 15, एक 0 क्यों बढ़ाया? क्योंकि आगे 50 था। क्लियर? मैं तो 5 से मल्टीप्लाई किया ना, 50 था तो एक 0 आगे बढ़ा दिया। कोई डाउट? सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट 5 में से 0 गया 5, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 7 गया 5, ठीक, 2, 12 में से 5 गया 7, ठीक, यहां पर 16 और यहां पर बच्चों देखिए मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, देख लेते हैं 0.5 आ गया, ठीक, अच्छा ठीक है, 0 में से 0 गया, ये 0 आ गया, 2 में से 0 गया 2 आ गया, 3, 13 में से आपका कितना 7 गया तो 13 में से 7 आप माइनस करो तो 6 आ गया, यहां पर 16, 16 में से 15 माइनस करो 1 आ गया तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये एरिया निकल के आ गया। माइनस कर लेंगे, माइनस बहुत आसान है, माइनस करके 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल के आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। समझना क्या है, शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा? ट्राइंगल के एरिया में से 3 सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया तो मालूम है, सेक्टर का एरिया तब तक नहीं निकाल सकते जब तक रेडियस मालूम नहीं होगी, और रेडियस तब तक नहीं निकाल सकती जब तक साइड मालूम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रेडियस तो साइड का हाफ है, तो पहले रेडियस निकाल लिया। क्लियर? बहुत इजी सॉल्यूशन बता दिया कैसे करना है करके। क्लियर? ये इंटू 1 समझ में आ गया ना क्यों लगाया था? ठीक, तो बस ऊपर पॉइंट हटा, पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो 1 के आगे एक 0 लग जाएगा। नीचे से पॉइंट हटा तो उसके आगे देखो 1 2 3 4 5, ये तो इंटू में है ना, ये अलग है, ये साथ में है तो 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 1 के आगे, ऊपर 1 के आगे 5 0 लग जाएंगे। सॉल्व करा, ए निकल गया, आर निकल गया, वैल्यू रख दी, आंसर आपका आ गया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ऑन ए स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। क्या कह रहा है, एक स्क्वायर हैंकरचीफ है जिसमें 9 सर्कुलर डिजाइन बने हुए हैं। ठीक, मतलब एक वर्गाकार हाथ रुमाल है जिसमें 9 सर्कुलर डिजाइन बनाए गए हैं, ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। इस प्रत्येक सर्कुलर डिजाइन की जो रेडियस है, रेडियस क्या होगी ये देखो, ये है ना रेडियस, ये सेंटर है तो यहां से सर्किल की बाउंड्री पर ये वाला पॉइंट कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये भी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली इस सर्किल के लिए भी ये कितना दे रखा है 7। सिमिलरली ये कितना दे रखा है 7। सिमिलरली इस सर्किल के लिए ये कितना दे रखा है 7। इसके लिए ये कितना दे रखा है 7। तो ऐसे ही हर सर्किल के लिए है। आ गई ना बात में, जो रेडियस है सर्किल का वो 7 सेंटीमीटर है। ये लाइन जो मैं मिला रहा हूं ना बच्चों, ये सेंटर से सर्किल की बाउंड्री पर, ठीक है ना, कोई पॉइंट आप ले लीजिए, सेंटर से उस पॉइंट को मिला दीजिए, जो लाइन सेगमेंट मिलती है वही रेडियस कहलाती है। तो रेडियस प्रत्येक सर्किल की कितनी है 7 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आपने निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंकरचीफ। इस हाथ रुमाल के बचे हुए पोर्शन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। कितना पोर्शन बचा देखो, ये जो मैंने रेड पेन से इंडिकेट कर रखे ना बीच में, रेड पेन से, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ये 9 सर्कुलर डिजाइन है, ये तो पहले से है। अब कितना स्थान बच गया, जितना मैंने ये रेड पेन से इंडिकेट कर रखा है। आ गई ना बात समझ में, ये तो डिजाइन है, ठीक, तो ये सर्कुलर डिजाइन है तो इसके अंदर अपना एरिया है।
क्लियर, उसका नहीं निकालना, जो ये बच गए हैं जिसको मैंने रेड पेन से इंडिकेट कर रखा है बच्चों, इसका एरिया आपने निकालना है। रिमेनिंग पोर्शन का स्क्वायर भी आ गया, डिजाइन भी आ गया, और स्क्वायर और डिजाइन को छोड़कर जितना एरिया जितना पोर्शन बच गया है उसका एरिया आपने निकालना है। क्लियर, तो मैंने रेड पेन से उसको यहां पर बना दिया। कैसे निकलेगा? अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से ये 9 सर्कुलर डिजाइन का एरिया माइनस कर दूं तो वही तो निकल जाएगा। देखो, ये स्क्वायर की एरिया में से ये 9 सर्कुलर डिजाइन का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। और 9 सर्कुलर डिजाइन का एरिया क्या अलग अलग निकालना पड़ेगा? नहीं, एक सर्किल का एरिया निकालो इंटू 9 कर दो, क्योंकि रेडियस तो सबके लिए 7 सेंटीमीटर है। आ गई ना बात समझ में? तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंकरचीफ कितना होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर? अब देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बच्चों, पाई भी मालूम है, आर भी मालूम है, लेकिन क्या साइड मालूम है? नहीं, साइड मालूम है। कैसे निकलेगी बच्चों साइड? अब भी मैंने फिगर को कंप्लीट किया है, देखो ध्यान से। मैंने क्या कहा? सेंटर से ये सर्किल की बाउंड्री पर ये पॉइंट मिला दो। ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है 7, ये भी 7, ये भी रेडियस है 7, ये भी रेडियस है 7। तो देखो इन कितने रेडियस बन रहे हैं टोटल? ये जो सीक्वेंस में 3 सर्किल लगे हैं, कितने रेडियस बन रहे हैं? 1 7 2 3 4 5 6 बार 7 आ रहा है ना। और इन सबको जोड़ो तो यही साइड के बराबर लाइन मिल रही है ना। ये इन सबको जोड़ो तो इतना ही तो मिल रहा है, स्क्वायर की साइड तो मिल रही है। क्लियर? तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना है? ये देखो 7 कितनी बार आया है एक लाइन में, ऐसे में देखो। क्लियर? 7 कितनी बार आया है कॉलम में? 6 बार आया है। तो 7 इंटू 6 यानी कितना? 42 सेंटीमीटर। समझ में आया ना बच्चों कैसे लिया? कोई डाउट? ठीक, देखो ध्यान से। सिमिलरली इसमें भी ये रेडियस होगा ना, ठीक, ये भी रेडियस 2, ये भी रेडियस 3, ये भी रेडियस 4, ये भी रेडियस 5, ये भी रेडियस 6। तो पूरा मिला दो, स्क्वायर की साइड तो मिल रही है। तो 6 42, तो स्क्वायर की साइड कितनी आ गई? 42 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली साइड 42 सेंटीमीटर। आपको पता है स्क्वायर की साइड क्या होती है? इक्वल। अगर ये 42 है तो ये सारी साइड कितनी आ गई? 42 सेंटीमीटर। कोई डाउट बच्चों? स्क्वायर की साइड निकालने में कोई प्रॉब्लम है? सीधे जोड़ दो तो ये साइड तो मिल जा रही है ना, पूरा लेंथ मिल जा रही है। ये जो लेंथ है रेड पेन से मैंने इंडिकेट कर रखा है वो इसी के तो बराबर है, स्क्वायर के साइड के बराबर। क्लियर? तो कितना आ गया? 7 कितनी बार लिख रहा हूं? 6 बार लिख रहा हूं ना। सबको जोड़ दो, 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7, 6 बार है। तो सॉर्ट करो, जोड़ो क्यों? 7 × 6 कर दो, कितना आ जाएगा? 42। 7 को 6 बार जोड़ो, चाहे 7 × 6 करो, आएगा तो वही। क्लियर? आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? तो साइड का जो स्क्वायर का साइड है वो भी आपको मिल गया। तो साइड इंटू साइड, 42 इंटू 42। क्लियर? माइनस 9 इंटू, क्या पाई की कोई वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में? देख लीजिए, पाई तो आपको नहीं दे रखा है, ठीक है। तो 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? रेडियस कितनी है? 7। तो 7 इंटू 7। देखो बच्चों, 42 का होल स्क्वायर कितना? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 में 2 16, 4 × 4 = 16 में 1 17, 1764। 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 1 कैरी रहा। 4 का होल स्क्वायर 16, 16 में 1 17, 1764। तो देखो बच्चों 7 से 7 कैंसिल। अब सॉल्व करिए, कितना आएगा? 9 इंटू 2। चलो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 इंटू 7 × 2 = 14, ठीक, 7 × 2 = 14 में 1 15, 1764 माइनस 9 4 = आपका 36, 3 9 5 = 45 में 3 48, ठीक, 4 9 1 = 9 में 4 13, 1386। अब सॉल्व करिए। 14 में से 6 गया 2, 15 में से 8 गया 7, ठीक, यहां पर 16 में से 13 गया 3, तो 372 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर ही दे रखा है ना बच्चों, तो यही आपका क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो ये जो आंसर है 378, कहां पर? अच्छा सॉरी डियर स्टूडेंट, 14 में से 6 माइनस करिए 8,
आ गई ना बस में ये 14 में 4 में से 6 नहीं, 14 में से 6 माइनस करिए कितना आ गया 8, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर करेक्ट कर लीजिएगा, जल्दीबाजी में थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई तो आप इसको करेक्ट कर लिए। 14 में से 6 माइनस करके कितना आएगा 8, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी सही है, 14 में से 6 माइनस किया 8, ठीक, और यहां पर बचा कितना 5, ठीक, 15 में से 8 गया 7, यहां पर बच गया 16, 16 में से 13 गया कितना 3, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सॉल्यूशन है, बस ये माइनस और प्लस में ध्यान रखना, जल्दीबाजी नहीं करनी है, जैसे मेरे से मिस्टेक हुई आपसे मिस्टेक नहीं होनी है। ठीक डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, आज के तीनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे, तो आज के तीनों क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लीजिए। अब जो इसके अगले क्वेश्चन है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बच्चों, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इतना उतार लेंगे।